नमस्कार दोस्तों, आप सबका मेरे चैनल में बहुत बहुत स्वागत है। शिवरात्रि का त्यौहार बड़ी धूमधाम के साथ पूरे भारतवर्ष में मनाया जाता है। तो शिवरात्रि पर हम सब शिव जी की पूजा करते हैं और शिव जी के साथ जुड़ी हुई बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जो कि हमें सीख देती हैं। अब आता है पहला पॉइंट ये है, शिव के सिर के ऊपर सबसे पहले गंगा निवास करती है। गंगा हमें ये सीख देती है कि इंसान को हर काम आगे होकर करना चाहिए, कभी भी पीछे नहीं रहना चाहिए। कुछ लोग ये सोचते हैं कि मैं काम पहले नहीं करूँगा, पहले दूसरे लोग कर ले, पहले मैं उनको देखूँगा, बाद में करूँगा। तो आपको ऐसा नहीं करना है। आपको गंगा से ये सीख लेनी है, आगे होकर हर काम इंसान को करना चाहिए। अब आता है दूसरा पॉइंट ये है कि जो शिवजी की जटाएं हैं वो हमें मिलकर रहने का संदेश देती हैं। जब गंगा माँ ने विकराल रूप धारण कर लिया था तो शिवजी ने उन्हें शांत करने के लिए अपनी जटाओं में जगह दे दी। इसी तरह से ही हर इंसान को सभी के साथ मिलकर रहना चाहिए ताकि जब भी कोई प्रॉब्लम आए तो उसका सामना कर सके। तीसरा पॉइंट ये है, शिवजी के सिर पर अर्धचंद्र है। जो चांद का स्वभाव होता है वो शीतल होता है। चांद हमेशा शीतलता प्रदान करता है, उसी तरह से ही हर इंसान का स्वभाव जो है वो शीतल होना चाहिए, वाणी मीठी बोलनी चाहिए। अब आता है चौथा पॉइंट ये है, जो तीसरा नेत्र है वो हमें इस बात की सीख देता है कि जब भी इंसान की ज़िंदगी में कोई प्रॉब्लम आए ना, तो उस प्रॉब्लम को अच्छे से ध्यानपूर्वक से गौर से देखना चाहिए। उसके बाद ही आपको कोई निर्णय लेना चाहिए, तभी आप किसी समस्या का हल आसानी से कर सकेंगे। अब आता है पांचवा पॉइंट ये है कि शिव के गले का रंग नीला है, जिसे हम नीलकंठ कहते हैं। जब राक्षसों और देवताओं ने समुद्र मंथन किया ना, उसमें से विष निकला था, तो किसी देवता ने विष नहीं लेना चाहा, तो उस समय शिवजी भगवान ने सारी दुनिया को विष से बचाने के लिए अपने गले में उसे धारण कर लिया। तो इसी तरह से ही हर इंसान को ये सीख लेनी चाहिए कि कभी भी क्रोध नहीं करना चाहिए, कभी भी किसी को गलत नहीं बोलना चाहिए, पेशेंस रखनी चाहिए और कभी भी मुंह में से ऐसी बात नहीं कहनी चाहिए जो कि दूसरों को बुरी लगे। अब आता है छठा पॉइंट ये है, शिवजी ने अपने गले में सांप धारण किया हुआ है। उसका अर्थ ये है कि इंसान को हर किसी से प्यार करना चाहिए। ये नहीं सोचना चाहिए कि वो मेरा दुश्मन है, वो मेरा दोस्त है। कोई भी इंसान अगर प्यार का भाव रखता है ना, तो वो अपने प्यार से दुश्मन को भी अपना बना सकता है। इससे हमें ये सीख मिलती है। अब आता है सातवां पॉइंट ये है कि जो शिवजी ने त्रिशूल धारण किया हुआ है, उसका अर्थ ये है कि इंसान को अच्छे बुरे की पहचान करनी चाहिए और अहंकार को त्यागना चाहिए और अपने मस्तिष्क से काम लेकर ही हर काम करना चाहिए। ऐसे ही नहीं कि आपको बुरे अच्छे की पहचान ही ना हो, आपको अच्छे बुरे की पहचान करनी चाहिए। और हर इंसान में 3 गुण होते हैं, वो है सत, रज और तम। तीनों गुणों पर इंसान का पूरी तरह से कंट्रोल होना बहुत ज़रूरी है। अब आता है आठवां पॉइंट ये है कि शिव ने जो डमरू धारण किया हुआ है वो हमें ये सीख देता है कि जिस तरह शिव का डमरू मुक्त होकर बजता है, उसी तरह से ही हर इंसान को बाहरी जो चीज़ें हैं ना, मोह माया की, उससे मुक्त रहना चाहिए। अब आता है नौवां पॉइंट ये है कि शिवजी का जो वाहन है वो नंदी है। वो हमें ये संदेश देता है कि हर इंसान को कर्म करना चाहिए। जो बैल है ना, वो कभी थकता नहीं है, वो काम करता रहता है। उसी तरह से ही हर इंसान को कर्म करने की सीख लेनी चाहिए नंदी से। अब आता है 10वां पॉइंट ये है, शिव को धतूरा बहुत पसंद है, तो हम शिव को धतूरा चढ़ाते हैं।
हमें उससे ये सीख लेनी चाहिए कि जो इंसान के अंदर बुराइयां होती हैं ना, उसे भगवान को अर्पित कर दो और बुराइयों को ख़त्म करने के लिए आपको संकल्प लेना चाहिए कि आज से मैंने कोई भी बुरा काम नहीं करना है, अपने आप को एक अच्छा इंसान बनाना है। तो दोस्तों, अगर आप मेरी बताई हुई बातों पर ध्यान देंगे और शिव से जुड़ी हुई जो चीज़ें हैं वो हमें जीवन में बहुत कुछ सिखाती हैं, अगर आप उनको अपने जीवन में अपनाएं तो आप अपने जीवन को बेहतर बना सकते हैं। आज का मैं अपना टॉपिक यहीं पर समाप्त करती हूँ। अगर आपको मेरा ये टॉपिक अच्छा लगा हो, आप इसे लाइक करिए, वीडियो को अपने फ्रेंड्स को शेयर करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए और नीचे बेल आइकॉन का बटन भी दबा दीजिएगा, ताकि जब भी मैं यूट्यूब पर वीडियो अपलोड करूँ सबसे पहले नोटिफिकेशन आपको आ जाए और आप मेरी वीडियो देख सकें। थैंक यू, टेक केयर।